तो गुड आफ्टरनून माय डियर। तो मालूम ही है आप लोगों को कि इकोनॉमिक्स के इकाई एक का बचा हुआ पॉइंट आज पढ़ाएंगे। और क्या बोले, मानव विकास सूचकांक। और आज का पॉइंट होगा मानव विकास सूचकांक। लिख लीजिए तो आप लोग बीच में, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक, ये पॉइंट हुआ नहीं। और इस पर कल भी चर्चा किए थे हम, आज ज्यादा नहीं करेंगे। बस 30 सेकंड ध्यान दीजिए इधर। लिख लो लिख लो, लिखो 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 लिखो। लिख के इस तरह से घेर दीजिए, तब हम बात करेंगे आपसे। हो गया। अब सुनिए, कल हमने मानव विकास बताए थे कि मानव विकास का क्या मतलब होता है, ये मानव विकास। और आपको याद होगा, मैं फिर से उसको रिमाइंड करा दूं। मैंने बताया था मानव विकास का मतलब होता है मानव की बुद्धि, मानव के विवेक, मानव के कला, मानव के कौशल में वृद्धि होना, विकास होना, मानव विकास कहलाते हैं। बताए थे ना कि मानव का जो बुद्धि विवेक है, इसमें जब विकास होगा तो क्या कहलाएगा, ये तो समझ गए। अब सूचक, सूचक मतलब होता है इंडिकेटर। इंडिकेटर मैंने बताया था, मोटरसाइकिल में दो इंडिकेटर होते हैं। जब मोटरसाइकिल वाले को दाएं तरफ जाना होता है तो दाएं तरफ का इंडिकेटर जला देते हैं, तो सभी समझ जाते हैं कि गाड़ी वाले किधर जाएंगे। तो इंडिकेट करता है ना किधर, दाएं की तरफ। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मैं हूं, आप हैं, दुनिया के कोई भी लोग हैं, तो उसके अंदर जो बुद्धि विवेक है, उसमें जो विकास हो रहा है, कैसे जानेंगे उसका कौन इंडिकेटर है। तो हमने कल बताए थे कि मानव के अंदर जो बुद्धि विवेक है, उसका 3 गो इंडिकेटर है, 3 गो सूचकांक है। उन तीनों से पता चल जाता है कि इसके मानव के विकास की स्थिति क्या है। और कल बताए थे हमने तीनों को। जो कल नहीं आए थे वो लिख लीजिएगा। 3 था नहीं। सबसे पहले क्या नाम था, मेरे साथ ही लिखिए आप लोग। जीवन आशा। जीवन आशा, यही लिखाए थे। दूसरा, शिक्षा की प्राप्ति। प्राप्ति। तीसरा, जीवन स्तर। ये 3 हमने बताए थे कल। और तीनों को फिर से एक बार सुना देते हैं, फिर लिखेंगे। हमने बताए थे जीवन आशा, अर्थात किसी भी व्यक्ति का आने वाला भविष्य, अगर आने वाला भविष्य अच्छा दिखाई देता है तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर जो गुण है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और शिक्षा की प्राप्ति, जब आप नियमित शिक्षा ले रहे हैं तो नियमित रूप से आपके बुद्धि विवेक में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो मानव विकास, ये इससे भी इंडिकेटर है, इसे भी पता चल जाता है। जीवन स्तर, जीने का स्तर। हम लोग जो जी रहे हैं, तो कोई निम्न स्तर से जीते हैं, अर्थात कोई जो खाना खाते हैं तो दाल भात खाते हैं, ज्यादा चोखा हो गया तो क्या हो गया, निम्न स्तर से। कोई जो खाते हैं तो थोड़ा सा ऊपर, दाल भात, 2 गो सब्जी बढ़िया, तो ये मध्यम हो गया। अब उसी में दाल भात सब्जी के साथ साथ दूध मिल गया, दही मिल गया, एगो मिठाई मिल गया, तो क्या हो गया है, तो ये जीवन स्तर हुआ नहीं। ऊपर वाला है मीडियम, लो तो ये हुआ जीवन स्तर। तो कह रहे हैं कि जीने का जो आपका स्टाइल है वो बुद्धि विवेक पर निर्भर करता है। आपके पास जितना बुद्धि रहेगा, आप उतना अच्छा से। देखिए, जैसे कि आपके रूम जब हम चले जाएंगे तो हम पता कर लेंगे कि आप किस फैमिली से हैं।
आपके स्टेटस क्या है, आपके बुद्धि विवेक कैसा है। ठीक। अब देखिए एक छोटका सा बात बताते हैं। अच्छे बुद्धि वाले क्या करते हैं जब नींद खुल गई तो बेड पर नहीं रुकते हैं, तुरंत उठ जाते हैं। और उठते ही क्या करते हैं, सबसे पहले मशहरी खोलते हैं। उसके बाद बेड को साफ करते हैं, अति जो नुरिया सुरिया आता है उसको फिर से फिट कर देते हैं। फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं। फिर पैर हाथ धो के बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, पानी पी के। लेकिन वही जो घिसल पिटल वाला है, नींद खुल गया फिर भी टांग डुला रहा है, उसी पर है, लेर तेर चुबा रहा है। उठेगा, मसहरी के वो कोना खोल देगा, वो लटकले है उधर, जाएगा कहीं सर के ओने बैठले, दू बेर तीन बेर ओते बैठले, कखनो बरस लेलकै आए मुंह धोते परसू, नहीं तो नहियो धोबे छे, मोना मुंह महक रहल है कि नहीं है। एले तो वह मसहरी के फेर एगो कोना खोललकै, एगो कोना 2 घंटा के बाद खोले छे, वह ना वो बैठ गए वही पर गंदे फंदे। तो निम्न जीवन स्तर हो गया ना। तो बहुत बात है मेरी है। तो ये तीनों क्या है, इंडिकेटर है किसका, किसका, हो गया। तो आपने समझ गए। अब इसको नोट भी कर लीजिए, 1 नंबर लिख के डाल दीजिए, इसको लिख के क्या करना है, डाल देना है। लिखिए, मानव विकास के प्रमुख सूचक जीवन आशा है। मानव विकास के प्रमुख सूचक जीवन आशा है। मानव विकास के प्रमुख सूचक जीवन आशा है। अगर 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 किसी का अगर किसी का आने वाला समय अगर किसी का आने वाला समय अच्छा, किसी का आने वाला समय अच्छा प्रतीत, प्रतीत मतलब दिखाई देता होता है, बहुत अच्छा परसंजु तीत, प्रतीत होता है, होता है, तो तो इसका मतलब होता है कि मानव विकास हो रहा है। इसका मतलब होता है कि मानव विकास हो रहा है। हो गया, खत्म। नेक्स्ट दूसरा, शिक्षा की प्राप्ति। शिक्षा की प्राप्ति, लिखिए, जब जब कोई व्यक्ति लगातार शिक्षा जब कोई व्यक्ति लगातार शिक्षा की प्राप्ति करते हैं, रुको बैठिए, जब कोई व्यक्ति लगातार शिक्षा पाते हैं, जब कोई व्यक्ति लगातार शिक्षा पाते हैं, शिक्षा पाते हैं, तो 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 उसके मानवीय गुण में, मानवीय गुण मतलब बोला बुद्धि विवेक में, तब उसके मानवीय गुण में वृद्धि होता है।
वृद्धि होता है। वृद्धि होता है। अतः। अतः शिक्षा की प्राप्ति मानव विकास का सूचक है। अतः शिक्षा की प्राप्ति मानव विकास का सूचक है। अतः शिक्षा की प्राप्ति मानव विकास सूचक है। अब तीसरा लिखिए, जीवन स्तर। लिखने में दिक्कत नहीं ना हो रहा है आपको? और स्लो लिखा है क्या? ऐसा नहीं कि मेरे रफ्तार में, आप अपने रफ्तार में हमको लेके चलिए। यहाँ पर दूसरा सिस्टम है। टीचर का कोई स्टाइल नहीं है यहाँ पर। आप बताइए कि हम किस तरह से पढ़ाएंगे आपको। कितना स्लो, कितना फास्ट, कितना हाई शब्द, कितना लो शब्द, क्या चाहिए आपको, वो देने का एबिलिटी एसएसटी पॉइंट में रखा है। मैं बात कर रहा था, आप लोग, अरे माय डियर, ये हाथ हटा लो। ये सोंगर इसको मत लगाओ, तभी अलसा जाएगा। फिर ये लेना बंद कर देगा, ये नींद खींचना शुरू कर देगा, तो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरा। हम्म। जीवन स्तर लिखिए। देखिए, स्तर भी व्यक्ति के जीने के स्तर भी व्यक्ति के जीने के स्तर भी मानव विकास का सूचक है। जिस व्यक्ति में जिस व्यक्ति में मानव विकास की स्थिति जिस व्यक्ति में मानव विकास की स्थिति जिस स्तर का रहता है, जिस स्तर का रहता है जिस स्तर का रहता है, जीवन स्तर भी जीवन स्तर भी उसी स्तर का जीवन स्तर भी उसी स्तर का दिखाई देता है। जीवन स्तर भी उसी स्तर का हो गया। अगला बताइए। अगला क्या है? बीमारू। अच्छा पॉइंट है, पढ़ेंगे हम लोग बढ़िया से। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए। आप लोग ऑब्जेक्टिव का भी क्लास कीजिए। ऑब्जेक्टिव का क्लास मालूम है ना कितना बजे होती है? कितना बजे? हाँ, 8 बजे, वो भी क्लास कीजिए। मेरे भाई, अगला है बीमारू। बीमारू।
ये शब्द है आज। आज इसी पर चर्चा होगा नहीं, बीमारू पर। शांत हो गए आप लोग? ध्यान से हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर था ना? बोले? सुन लीजिए। मेरे यार, 2001 ईस्वी की बात है। 2001 ईस्वी में जो एच डी आई मूल, याद है बताए थे? एच डी आई मूल का क्या मतलब होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अर्थात मानवीय गुण, मानव की बुद्धि विवेक। इसका भारत में चेक किया गया कि किस राज्य का बुद्धि विवेक कितना है। तो उसमें देखा गया कि सबसे निचला पदान पर जो है, निचला पदान पर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा है। ये राज्य क्या हुआ? चार गो राज्य हो गया। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। ये नीचे था इसका रैंक। तो इन्हीं चारों राज्य को क्या कहा गया? बीमारू। बीमारू एक नकारात्मक शब्द है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये कमजोर है। बीमारू का मतलब क्या है? ये कमजोर है। वैसे इससे शब्द भी निकल गया। इकोनॉमिक्स के विद्वान तो खोजते रहता है। यहाँ पर देख लीजिए कि बी आई फोर होता है बिहार। क्या? बिहार। एम ए फोर मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। और आर फोर आर फोर राजस्थान। और एक और है यू फोर, और यू फोर उड़ीसा। ठीक। तो ये यू फोर उत्तर प्रदेश भी हो सकता है ना? नहीं हो सकता है? उड़ीसा भी हो सकता है। यू फोर यहाँ पर एक मिनट में देख लेते हैं कौन है। हाँ, 2001 में उत्तरी प्रदेश दिया है। कौन? कौन? उड़ीसा भी सबसे पिछड़ले छे, कोनो ये नहीं कि हर रहा था उड़ीसे रहता। ये ठीक। तो इन्हीं चारों राज्य के समूह क्या कहा गया? बीमारू कहा गया। तो शायद बीमारू आप समझ गए कि बीमारू एक नकारात्मक शब्द है, जिसका उपयोग भारत के उन राज्यों के समूह के लिए किया गया है या किया जाता है जिसकी एचडीआई मूल, अर्थात मानव के अंदर जो बुद्धि विवेक है वह सबसे नीचे है। जहां बी आई फोर बिहार, एम ए फोर मध्य प्रदेश, आर फोर राजस्थान, यू फोर उड़ीसा होता है। समझ गए? चलिए आप लोग लिखिए तो। देखिए, यह एक नकारात्मक शब्द है। नकारात्मक शब्द है। इसका उपयोग, इसका उपयोग भारत के, इसका उपयोग भारत के उन राज्यों के लिए, इसका उपयोग भारत के उन राज्यों के समूह के लिए, उन राज्यों के समूह के लिए
उन राजों के समूह के लिए किया जाता है, किया जाता है, या या किया गया है, जिसका HDI, कोष्ट में क्या लिखेंगे? मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसका HDI, कुछ मानव विकास सूचकांक मूल्य, मूल्य बहुत कम है और सबसे नीचे है, बहुत कम है और सबसे नीचे है। बहुत कम है और सबसे नीचे है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम दिए। आगे लिखिए, इंग्लिश में लिखिएगा। बीमारू का पूरा नाम इस प्रकार है, ये लिखा ना, BIMARU। बीमारू का पूरा नाम इस प्रकार है, पूरा नाम इस प्रकार है के बाद डैश दीजिए। ठीक है, ऐसे करके लिखिए। BI या डैश दीजिए, BI नीचे में डैश दीजिए, बिहार, आगे डैश, बिहार लिखा, बिहार। MA, ठीक है, डैश द, क्या, मध्य प्रदेश। और R देख के भी डैश दीजिए, R फॉर राजस्थान, U फॉर उड़ीसा। हो गया? तो क्या बीमारों को समझने में किसी तरह का दिक्कत नहीं ना? चलिए, नहीं तो आप आगे बढ़िए, मिटा दें। अगला बताइए, पॉइंट क्या है? बिहार के पिछड़ेपन के कारण। अच्छा पॉइंट है। आप लोग भी बीच में लिखिएगा माय डियर, मेरे ही साथ। बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के पिछड़ेपन के कारण, कारण, ये पॉइंट है माय डियर। लिख लिए? और लिख लिए हैं तो एक बार पेन नीचे रखिए, सुनिए हम क्या कहने जा रहे हैं। ये बंद नहीं हुआ, लिखो लिखो लिखो। पहले लिखने से दिमाग को हटाओ उधर से, नहीं तो उधरों काम करेगा, इधरों काम करेगा। दिमाग को बताइए कि भाई लिखल हो गया, उसके बाद ये कहीं कहीं तब तो पानी थोड़ा सा पी लेते हैं।
पानी भी सला पीने में दिक्कत होता है हमको। बोलो भाई, लिख लिए? चलिए अब शांत हो जाइए। क्या कोई बात? चलिए शांत होके पहले सुन लीजिए। पॉइंट है आपका, बिहार के पिछड़ेपन के कारण। इसका मतलब हुआ कि हमारा जो ये राज्य बिहार है, ये विकास में पीछे क्यों है? शायद मालूम होगा, विकास की दृष्टि से बिहार सिर्फ उड़ीसा से आगे है, इसलिए इसको लगभग सबसे पीछे माना जाता है, सबसे पीछे है। तो क्यों है? कुछ तो कारण होगा ना। तो 7-8 कारण है जो हम लिखाने के लिए जा रहे हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ लिखिएगा, फिर एक्सप्लेन करेंगे बाद में। 1 नंबर में लिखिए। 1 नंबर में लिखिए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या? तेजी से? किसकी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है? बिहार की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। हुई जनसंख्या। पहले लिख लीजिए, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। दूसरा, बाढ़ था सुखाड़ से क्षति। क्या बात सही है? होता है बाढ़ से क्षति इधर? बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। तीसरा, तीसरा, उद्योग का अभाव। उद्योग की कमी। उद्योग की कमी। नेक्स्ट लिखिए, कृषि पर अधिक निर्भर। कृषि पर अधिक निर्भर। अधिक निर्भर। नेक्स्ट लिखिए, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक, आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना का अभाव। कितना लिखे? 5। एक और लिख लीजिए, खराब विधि व्यवस्था। छठा में क्या लिखिए? खराब विधि व्यवस्था। और 7वां भी एक लिख लो तुम्हारी, गरीबी। ये 7 गो मुख्य कारण है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर मैं एक एक करके बताऊंगा। लिख लिए? सातों को नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके बताऊंगा। समय भी है, अगर आप लोग प्रयास कीजिएगा तो हम लिखा भी सकते हैं।
चलिए सुन लीजिए। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, शायद मालूम होगा, बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। साल में इतनी जनसंख्या जुड़ रही है जिसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। लेकिन संसाधन जो है वो जैसे का तैसे है, जमीन जहाँ है वही है। तो क्या लोग को दिक्कत होगा कि नहीं होगा? इसलिए बिहार क्या है, बाढ़ था सुखाड़ से स्थिति। हर साल बिहार के एक बड़े भूभाग या तो बाढ़ से या सुखाड़ से प्रभावित है, और जिससे लोगों के अपार जान जन धन की क्षति होती है, और लोग उसी में लगल रह जाते हैं, आगे का विकास कर नहीं पाते हैं। घर बनाया किसी तरह से, घर को काट के लेके चल गया। अब फिर से घर है ना बनाएगा। विकास का मतलब क्या होता है? एगो घर है तो दूगो घर बनाना चाहिए, लेकिन एगो घर तो कट गया, फिर तो घर है बनाएगा, तो विकास नहीं ना हुआ। उद्योग की कमी। मैटर यार, उद्योग एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो हर वक्त सालों भर रोजगार देता है और पेमेंट भी अच्छी खासा देता है। लेकिन बिहार में रोज उद्योग की क्या है, अपार कमी। उद्योग तो बड़का उद्योग है ही नहीं। एक दो उद्योग को अगर छोड़ दिया जाए, एक बरौनी को छोड़ दिया जाए, एक वो हुआ था, तो बंदिए बंदे हो गया है कटैया अथी, यहाँ पर जो जूट उद्योग था, पूर्णिया से आगे कौन है, कटिहार, तब वहां पर बंदे हो गया है। इसलिए भी बिहार पिछड़ा है। कृषि पर अधिक निर्भर। मैं यार यहाँ पर कृषि पर अधिक लोग निर्भर है। कहने का तात्पर्य ये कि आपके पास 5 बीघा जमीन है तो आप 5 भैयारी है लगल उसी में। क्या एक आदमी 5 बीघा खेती नहीं कर सकता है? लेकिन पांचों उसी में लगल है। तो ये भी एक पिछड़ापन क्या है, कारण है। जिससे के कारण से क्या होता है, आपको खेत में जो उपजता है सिर्फ खाने के लिए, बहुत से जो बेचते हैं आप, तो वही नून तेल हल्दी हो जाता है। ज्यादा 2 4 10 लाख नहीं होता, क्योंकि जमीन ही कम है। उसके बाद आधारिक संरचना का अभाव। आधारिक संरचना क्या होता है मेरे डियर? ये बिजली क्या है, आधारिक संरचना। बैंक क्या है, आधारिक संरचना। स्कूल कॉलेज क्या है, आधारिक संरचना। सड़क क्या है, आधारिक संरचना। तो इसका यहाँ पर क्या है, कमी है, इसका यहाँ पर अभाव है। अरे यहाँ शहर में भी बिजली मंत्री का यहाँ पर घर है, यहाँ अभी लाइट कटता है तो कटले रहता है। देहात थोड़ा सा चल जाइए, एक बार अगर थोड़ा सा हवा चल गई तो 5 दिन लाइन नहीं है कि नहीं है? तो क्या है व्यवस्था? कुछ व्यवस्था नहीं है। आप मान लीजिए कोई बिजली पर चलने वाला मशीन ले लिए, लेकिन लाइनें नहीं है, तो मशीन चलेगी? नहीं चलेगी। पदार्थ संरचना का क्या है, कमी है। इसलिए बिहार क्या है, पिछड़ा हुआ है। खराब विधि व्यवस्था। कानून व्यवस्था क्या है यहाँ की, कानून व्यवस्था क्या है यहाँ की, खराब है, अच्छी नहीं है। जिसके कारण से बिहार क्या है, विकास नहीं कर पा रहा है। उसके बाद गरीबी। बिहार में गरीबी बिल्कुल उपस्थित है। और कहता है गरीबी गरीबी को क्या करता है, गरीबी गरीबी को जन्म देता है। तो बिहार में जब गरीबी जब तक नहीं हटेगा, गरीबी का तात्पर्य ये हुआ मेरे डियर कि पैसा कम है मेरे पास, तो हम इन्वेस्ट कम करते हैं, आमदनी कम होता है, सोच भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले आप कहिएगा अमीर कैसे होगा, वो भी बताएंगे। अगला पॉइंट आपका वही है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, उसमें हम बताएंगे। इसमें तो सिर्फ उसका निगेटिव ही बताएंगे ना। तो चलिए, आप लोग के पास 2 3 मिनट टाइम है। लिखिए 1 नंबर में, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। लिखिए, बिहार की जनसंख्या, बिहार की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है।
बिहार की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन लेकिन संसाधन लेकिन संसाधन में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। संसाधन में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। संसाधन में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। संसाधन में किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रही है। किसी भी तरह का बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। जिसके कारण बिहार पिछड़ा हुआ है। मैं डियर, आप लोग जिस तरह से टाइम से आते हैं, आइए। बहुत अच्छा लगा आज आप लोग टाइम से सभी आए थे। टाइम से हम भी शुरू करेंगे। ये तो ये आ गया था तो एडमिशन लेने लगे ना, तो टाइम से ही सारा कुछ होगा। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।